नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 8 को चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे दें कि क्लास 6 से लेकर 12 तक साइंस और फिजिक्स के नोट्स और वीडियोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। अगर आपने हॉकी मैच देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो हॉकी की बॉल को अचानक चलते चलते उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कभी वो बॉल को हिट करते हैं और बॉल की स्पीड बढ़ जाती है, कभी कभी वो जब तेज़ स्पीड होती है गेंद की तो उसे हॉकी से वो थोड़ा मंदा भी कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं यानी कि पुश करने की या पुल करने की, फोर्स के लिए ज़रूरी है कि उसमें दो ऑब्जेक्ट हों। तो फोर्स हम कहते हैं इट इज़ ए पुश और पुल, यानी धक्का मारना या किसी को खींचना, ये क्या कहलाता है, फोर्स। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे दरवाज़ा बंद करना, कोई डिब्बा खोलना, हिट करना किसी को, ये सारी एक्टिविटीज़ फोर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो फोर्स होता है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसे मानो कोई ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक है लकड़ी का और इस पर दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड की तरफ। तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों के फोर्स का एडिशन। तो इस पर टोटल फोर्स लगेगा ए प्लस बी, जो टोटल नेट फोर्स होगा। किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ उसके मैग्नीट्यूड से हम देते हैं। तो अगर दो बच्चे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट दो बच्चे, एक बच्चा ब्लॉक पे राइट हैंड की तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा बच्चा लेफ्ट हैंड की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि उनका फोर्स घट जाएगा। यानी अगर हम मान लें ये थोड़ा ज़्यादा है या ये थोड़ा कम है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा कैसे निकालेंगे, दोनों का फोर्स आपस में घट जाएगा। तो जब भी फोर्स एक ही तरफ लगाया जाएगा, दो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा या दो इंसानों के द्वारा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो वो फोर्स ऐड हो जाएगा। और जब एक ही ब्लॉक के ऊपर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाया जाता है तो वो घट जाता है। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहला, सबसे पहले फोर्स क्या चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन। इसे आप ऐसे समझिए, अगर कोई ब्लॉक है या कोई डब्बा रखा है, ब्लॉक कोई भी टुकड़ा है, या कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट में है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा। यानी कि हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे हम चला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम फोर्स लगा के उसे रोक भी सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, जैसे हॉकी में अगर किसी प्लेयर को बॉल हिट करनी है तेज़ी से, तो वो उसमें तेज़ी से हॉकी मारता है, यानी फोर्स लगाता है और बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। वहीं फोर्स की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं, या फोर्स की सहायता से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। वहीं दूसरा वो हमारा आएगा, हम इसमें चेंज पोजीशन, चेंज शेप एंड साइज। हम उसकी शेप भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई गुब्बारा है और हम उसे थोड़ा सा अगर फोर्स लगाएं उस पर, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही हमने फोर्स लगा दिया तो वो फूट जाएगा और उसकी शेप परमानेंटली बेकार हो जाएगी। तो हम फोर्स की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी स्पीड
चेंज कर सकते हैं, कम कर दें, तेज़ कर दें या फिर रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन में। इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को भी इससे फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के प्रकार। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो हमें उसके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़े। जैसे अगर इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगाता हूं तो मुझे ये हाथ इस बोर्ड पे रखना पड़ेगा, तो यानी बोर्ड का और मेरे हाथ का क्या हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ। इसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर मैं हाथ यहाँ पे रखता और फोर्स पहले ही लग जाता बिना टच किए तो हम उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यानी ऐसा फोर्स जब उस पर पुश या पुल करें तो हमें बॉडी के कॉन्टैक्ट में आना पड़े तो उसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर बॉडी पे फोर्स लगाते हुए हमें उसके कॉन्टैक्ट पे ना आना पड़े तो हम उसे कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होता है ऐसा फोर्स जिसे हम मसल्स से लगाते हैं। जैसे इस बोर्ड पे अगर मैं फोर्स लगाऊं यानी इसे धक्का मारूं तो क्या होगा, सीधा फोर्स जो फोर्स वर्क किया जा रहा है वो मेरी मसल्स के द्वारा किया जा रहा है। तो इस वक्त जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो मसल्स की सहायता से किया जाता है। और ये तभी लगता है जब वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आए, यानी जब तक हाथ इस बोर्ड पे नहीं आएगा ये फोर्स नहीं लगेगा। तो इसलिए मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा दूसरा हमारा फोर्स होता है इसमें मस्कुलर फोर्स के बाद, उसी से हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो बॉल कुछ दूर चलने के बाद अपने आप रुक जाती है। जब आप स्कूल से घर या घर से स्कूल साइकिल पे जाते हैं और पैडल मारना आप छोड़ दें तो साइकिल अपने आप रुक जाती है। तो वो फोर्स जो किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक दे उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी अगर आप फोर्स लगा रहे हो एक डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आपके ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, इस बुक पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो जब आप फोर्स लगा रहे हो फोर्स की डायरेक्शन है इधर, तो ये बुक जो है सरफेस के कांटेक्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी जो एक लिमिट तक होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी इसी तरह आप किसी मेज़ को अगर मेज़ को ही खिसकाने लगो तो आप फोर्स लगाओगे राइट की तरफ और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा मेज़ की तरफ से वो लेफ़्ट की तरफ होगा। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे इसकी सहायता से ही हम चल सकते हैं। जब आप चलते हो तो आप महसूस करना आप फोर्स पीछे की तरफ लगाते हो, यानी जैसे ही हमने चलना शुरू किया हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स हमें आगे की तरफ धकेलता है तो हम आगे चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसी तरह गाड़ियों में जो ब्रेक लगते हैं टायर्स में फ्रिक्शन की वजह से ही वो संभव हो पाता है। अगर आपके पाँव के नीचे केले का छिलका आ जाए तो आप गिर जाओगे, वजह फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाता है तो उसमें हम गिर सकते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी ज़रूरी है, ये फ़ायदेमंद भी होता है। इससे हालांकि नुकसान है कि हमारे जूते काफ़ी ज़्यादा घिसते हैं। टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के उनकी भी काफ़ी खराबी आ जाती है, यानी बदलने पड़ते हैं हमें कुछ टाइम के बाद। तो ये इसका नुकसान भी है लेकिन फ़ायदे भी हैं। तो ये दोनों फोर्स हमारे कहलाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात आए तो उसमें फोर्स आता है हमारा पहला, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, दो मैग्नेट्स आपस में जो फोर्स लगाती हैं वो। इसके अलावा अगर आप किसी मैग्नेट को कहीं रख दो तो आसपास जो लोहे के टुकड़े होंगे वो सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो मैग्नेट लगाती है और ऑब्जेक्ट्स पे, उसे हम मैग्नेट फोर्स कहते हैं। मैग्नेट काफ़ी दूर रखी रहती है लेकिन वो दूर से ही किसी भी छोटे से लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ
खींच सकती है। तो ये बिना टच किए ही फोर्स लगा रहा है मैग्नेट, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें दूसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऐसा फोर्स जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें मासेस हैं, यानी ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास हैं, उनके बीच जो फोर्स होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये मेज, ये मतलब ये बोर्ड और ये मार्कर, इन दोनों में कुछ ना कुछ मास है, तो इनके बीच इस वक्त जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि इस मार्कर और अर्थ के बीच में जो फोर्स है उसे हमने नाम दिया है ग्रेविटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम नाम देते हैं ग्रेविटी। जबकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें मासेस हैं, जिनके अंदर मास है, उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स बचा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसका एग्जाम्पल ये है कि आप सुबह सुबह जब आप नहाने के बाद आपने तेल लगाया सिर में और कंघा किया, उसके बाद आपने एक स्केल या कंघा करने के बाद बालों में आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस कंघे को ले गए, तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज़ के वो कंघे की तरफ, कंघे पे थोड़ी देर के लिए चिपक जाएंगे। तो यानी कि अगर बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, अगर आप गुब्बारे को अपनी जर्सी से थोड़ा रगड़ोगे और दीवार पे रखोगे तो वो दीवार से चिपक जाएगा। इसके अलावा एक कागज़ की छोटी सी पट्टी के ऊपर अगर आप प्रेस कर दो, इलेक्ट्रिक प्रेस, और टीवी की स्क्रीन के पास उसे ले जाओगे तो वो टीवी की स्क्रीन पे चिपक जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक आया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो हम उसे थ्रस्ट कहते हैं, तो इसलिए हम थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख देते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई, या फिर हम उसे कहते हैं पास्कल। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपकी स्कूल के बैग जो हैं उनकी जो तनी होती है जिसे आप कंधे पे लटकाते हैं वो काफ़ी चौड़ी होती है। उसकी वजह क्या होती है? प्रेशर और एरिया, हमारे प्रेशर और एरिया आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हमने बैग की तनी की जो पट्टियां हैं उन्हें चौड़ा बना दिया तो क्या होगा? एरिया फालतू हो गया। एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो गया, और ज़्यादा किताबें होने के बावजूद भी हमें वो थोड़ा कम दबाव पड़ता है। इसके अलावा अगर एक सुई आपके हाथ पे लग जाए तो वो हाथ के अंदर चली जाती है और काफ़ी दर्द करती है, लेकिन अगर पूरा सुई ही आपस में एक बिस्तरी बना दिया जाए पूरा सुइयों से, यानी कि एक टेबल पे अगर सुई सुई मिला दी जाए बिल्कुल, तो वो और हाथ आप उसके ऊपर रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। तो ये प्रेशर कम करने का एक तरीका है। एक जनरल एग्जाम्पल आपने देखा होगा, गांव में जब गोबर गिरते हैं तो सिर के ऊपर एक मुड़ा से केतली रख लेते, मतलब एक कपड़े को लपेट लेते हैं, या फिर कुछ वजन उठाना होता है तो भी सिर के ऊपर कुली आपने देखे होंगे, तो अपने सिर के ऊपर वो कपड़ा रख लेते हैं। ऐसा करने से जो सिर पे कपड़ा रखने से जो सिर का एरिया है वो बड़ा हो गया, यानी अभी सिर का एरिया नॉर्मल है, कपड़ा रखने से सिर का जो एरिया था वो बड़ा हो गया, और अब आप अगर वजन रखोगे तो प्रेशर कम लगेगा। यानी कपड़ा रखने से हमने सिर का एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ने से हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।